Welcome on YouTube channel Investors Money Ad. चलिए दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं शेयर क्या होता है और ये शेयर मार्केट में किस तरीके से ट्रेड होता है। तो ये हम जानेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। तो ये जो वीडियो है वो स्पेशली फॉर नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है, बट कॉमर्स स्टूडेंट भी इसको रेफर कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द शेयर। तो शेयर को समझने के लिए ये समझते हैं कि एक कोई कंपनी ओपन हुई है जिसका नाम है पावर प्राइवेट लिमिटेड। गौर से देखिएगा, ये है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो इसमें इन चार लोगों ने, बलराम, श्याम, अंकित एंड मोहित ने टोटल 1 लाख रुपए इकट्ठा किया है। 1 लाख रुपए, ठीक है। तो अभी हम ये समझ लेते हैं कि फेस वैल्यू एक शेयर की 100 रुपए है। तो ये फेस वैल्यू होता है यानी कि कागज को टुकड़ा। जिस तरीके से एक हमारे पास 100 रुपए का नोट होता है, तो उसी तरीके से हम शेयर को बोल सकते हैं कि ये एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए है, यानी कि उसको उतने टुकड़ों में बांट देंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ हमने 1 लाख रुपए इकट्ठा किए हैं उसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ शेयर 1000 निकल के जाएंगे, यानी कि 1000, यानी कि एक शेयर की कीमत रहेगी आपकी 100 रुपये। 100 रुपये रहने वाली एक शेयर की कीमत, ठीक है। तो अब ये समझते हैं कि इन लोगों ने कितना पैसा दिया। तो बलराम ने 25,000 दिया, श्याम ने 25,000, अंकित ने 25,000 दिया एंड मोहित ने 25,000 रुपये दिया। तो अब 25,000 को अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो हमको समझ में आता है कि 250 शेयर बलराम के खाते में जाएंगे, 250 शेयर श्याम के खाते में जाएंगे, 250 शेयर अंकित के खाते में जाएंगे, इसी प्रकार 250 शेयर मोहित के खाते के अंदर जाएंगे। तो टोटल जो कंपनी के शेयर हैं वो हो जाएंगे 1000 शेयर। 1000 शेयर 100 रुपये के हिसाब से तो हो जाएंगे आपके 1 लाख रुपए पूरे के पूरे, ठीक है। अब इन लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया उस 1 लाख रुपए से। जी। अब उस 1 लाख रुपए से सबसे पहले इन्होंने बिजनेस करने के लिए एक बिल्डिंग परचेज की। देखिए दोस्तों, 75,000 रुपीज़ की, 75,000 रुपये की। तो सिर्फ इनके खाते में सिर्फ 25,000 रुपये बचे हुए हैं। ओके। तो फिर इन लोगों ने 25,000 रुपये का क्या किया, 25,000 रुपये का फर्नीचर खरीद लिया, ठीक है सर। तो टोटल मिला के यहाँ पे 1 लाख रुपए की इनकी वैल्यू ऑफ एसेट हो चुकी है, यानी कि 1 लाख रुपए इनने इकट्ठा किए तो पूरे के पूरे पैसे इनके जा चुके हैं, 1 लाख रुपए। अब इनको कोई भी नई चीज़ खरीदने के लिए दोबारा से पैसे इकट्ठा करने पड़ेंगे, ठीक है। यानी कि क्या, नई चीज़ खरीदने के लिए दोबारा से पैसे इकट्ठा करने पड़ेंगे और बिजनेस चलाने के लिए भी पैसे इकट्ठा करने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आया आपको। अब पैसे इकट्ठा करने के लिए समझते हैं कि क्या किन किन तरीके से हम पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। सबसे पहले अब ये समझते हैं कि अब इन लोगों को बिजनेस चलाने के लिए एक मशीन चाहिए। मशीन का नाम है मशीन ए। जो मशीन 1 लाख रुपए की आ रही है, लेकिन ये इन लोगों ने ऑलरेडी पैसा दे चुके हैं, ये लोग 1 लाख रुपए। तो अब हम क्या करेंगे कि या तो हम उस 1 लाख की मशीन खरीदने के लिए बैंक से लोन लेंगे। तो हम समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि 10% लोन का रेट चल रहा है, यानी कि। तो लेकिन इसमें दिक्कत ये रहेगी कि 1 लाख रुपए जो हम मशीन खरीदने के लिए लोन लेंगे तो उससे हमें बैंक में हर साल 10,000 रुपये, यानी कि 1 लाख का 10% ब्याज हमको देना पड़ेगा। तो ये हमारा हर साल का खर्चा होता चला जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि बॉन्ड या डिबेंचर भी इशू कर सकते हैं हम, तो वो भी एक लोन का पार्ट ही होता है, लोन के जैसे ही होता है। तो उसमें भी हमको 10%, मान लेते हैं कि 10% अभी ब्याज का रेट चल रहा है, तो उसमें भी हमको 10,000 रुपये साल का देना पड़ेगा। लेकिन एक तीसरी चीज़ ऐसी है कि उसमें हमको कोई भी ब्याज का परसेंटेज नहीं देना पड़ता, यानी कि हम उसमें उनको 1 रुपये भी ब्याज नहीं देंगे। तो वो है, आप शेयर इशू कर दीजिए, नए शेयर इशू कर दीजिए, यानी कि लेकिन उस वो शेयर इशू होंगे तो उन जो भी नए व्यक्ति जो उनको पैसा देंगे आपको, तो उनके पास कंपनी का मालिकाना हक आ जाएगा। तो हम ये समझते हैं कि हम 1 लाख रुपए जो हम इकट्ठे करने वाले हैं, अब हम जो आईपीओ के थ्रू इकट्ठे कर रहे हैं, यानी कि आईपीओ थ्रू आईपीओ के थ्रू, यानी कि हम उनको अपनी कंपनी के शेयर्स देने वाले हैं। तो अब हम नेक्स्ट सिनेरियो समझते हैं कि अगर हम उनको शेयर्स देंगे तो किस तरीके से हमारा ये फंक्शन करेगा, ठीक है। अब हम समझते हैं कि वो 1 लाख रुपए का क्या करने वाले हैं, यानी कि अब हम ये देख लेते हैं कि वो 1 लाख रुपए हमने इकट्ठे किए हैं थ्रू आईपीओ, यानी कि हमने नए शेयर इशू किए हैं। और एक शेयर की हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हमारे शेयर की कीमत कितनी है, 100 रुपये। तो अब 1 लाख पुराने हमारे पास थे और 1 लाख नए आ चुके हैं, तो टोटल हमारे पास 2 लाख रुपए हो चुके हैं। और एक शेयर की कीमत 100 रुपये, तो हमारे पास अब जो शेयर हैं वो 2,000 शेयर हो चुके हैं। तो देखिए सर, अभी बलराम के पास 250 शेयर थे, श्याम के पास थे 250, 250 इसके पास थे, 250 मोहित के पास थे, तो टोटल मिला के 1,000 शेयर थे। लेकिन अब 2,000 शेयर हो चुके हैं। तो किस प्रकार से हम ये समझ लेते कि किन्हीं चार लोगों ने हमको पैसा दिया आईपीओ के लिए, हमारे शेयर खरीदने के लिए।
तो एक्स ने समझ लेते हैं बाय, जेड एंड ए, तो इसने 100 शेयर खरीदे हमारे, बाय ने हमारे 500 शेयर खरीदे, जेड ने हमारे 200 शेयर खरीदे और लास्ट में ए ने हमारे 200 शेयर खरीदे। तो टोटल मिला के 1000 ऊपर के शेयर जो पहले ऑलरेडी मेंबर थे, हमारे कंपनी के मालिक थे, और एक जो नया मालिक 5 4 लोग और आए हुए हैं। तो अब इस प्रकार टोटल हमारी कंपनी के 8 मालिक हो चुके हैं। अब अगर परसेंटेज वाइज़ देखा जाए तो अब 2 लाख का डिवाइड बाय 250 कर देंगे, 2 लाख डिवाइडेड बाय 250 कर देंगे तो 12.5% इसका परसेंटेज है, 12.5% मालिकाना इनके पास है, 12.5% अंकित के पास है, 12.5% मोहित जी के पास है। ओके, लेकिन जो 1 लाख रुपए न्यू इश्यू किए हैं तो एक्स ने जो 100 शेयर खरीदे थे तो उसका पास 10% है, मालिकाना हक 25% है, इसके पास 10%, 10%, तो इस हिसाब से इन लोगों ने पैसे दिए। कैसे? सर, ₹100, यानी कि अब ये समझ लीजिए कि एक्स है ये, एक्स। तो इस एक्स ने क्या किया है सर, अ, 100 शेयर खरीदे हैं और उसकी कीमत है ₹100, ठीक है? तो इसका देना पड़ेंगे हमको ₹10,000, तो इसने हमें ₹10,000 दे दिए सर, ठीक है? सेम इसी प्रकार बाय और सेम इसी प्रकार जेड और सेम इसी प्रकार ए। तो ए ने जैसे कि 200 शेयर्स खरीदे हुए हैं और एक शेयर की वैल्यू थी ₹100, तो हम उसको 200 शेयर देंगे तो उससे हम पैसा कितना लेंगे, हम उसको बोलेंगे कि भाई लाइए सर ₹20,000 दीजिए हमें, ठीक है? अभी होगा कि हमारा ऐसा पैसा इकट्ठा हो चुका है, यानी कि अब हमारे पास 1 लाख और 1 लाख प्लस 2 लाख रुपए इकट्ठा हो चुका है। जी, 1 लाख रुपए हमारा पहले से था और 1 लाख रुपए हमने न्यू इश्यू करके पैसा लेके आए हुए हैं, 2 लाख रुपए हो चुका है हमारे पास। अब क्या करेंगे हम? उस 1 लाख रुपए से जो हमारे पास 1 लाख रुपए आया है, उस 1 लाख रुपए से हमारी जो न्यू मशीनरी थी जिसको हमारे पैसे ज़रूरत पड़ रही थी, तो वहाँ से हम 1 लाख रुपए की वो मशीन खरीद लेंगे। तो हमारे पास बिल्डिंग ऑलरेडी 75,000 रुपए की थी, हमारे पास फर्नीचर ऑलरेडी 25,000 रुपए का था और हमारे पास न्यू मशीनरी जो कि 1 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ रही थी, हमने वो परचेज़ कर लिया। तो टोटल हमारे पास संपत्तियाँ 2 लाख रुपए की हो जाएँगी और जो कर्जा है कंपनी के ऊपर वो 2 लाख रुपए का हो जाएगा। यानी कि ये दायित्व बोल सकते हैं आप इनको। तो ये एग्ज़ाम्पल आपको बखूबी समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं कि ये आईपीओ का जो प्रोसेस है, कहाँ से लिस्ट होगा, किस तरीके से शेयर अलॉट होंगे, किस तरीके से ये लोग एप्लीकेशन करेंगे, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि एनएससी और बीएससी में किस तरीके से लिस्टिंग होती है और किस तरीके से आईपीओ लगाया जाता है और किस तरीके से आईपीओ का अलॉटमेंट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर दी